सूर्य कुमार यादव काफी हाइप पर जा रहे हैं, अब इसके बारे में आपको क्या कहना है? एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं और मेरी फेवरेट हैं। देखिए वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और सबसे पहले बात कि वो मेरे फेवरेट प्लेयर है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट भी ऐसे ही खेलते रहेंगे। सूर्य कुमार यादव ने आज भी एक बेहतरीन इनिंग खेली। कुमार यादव को हम अपने कैप्टन बाबर आजम के साथ कंपेयर करें तो हमारा बाबर आजम 10 ओवर जाया कर देगा लेकिन आउट नहीं होगा कि मेरा 50 बन जाए, मेरा 100 बन जाए। वो खेलते हैं टीम के लिए और हमारा ऐसे लगता है हमारा कैप्टन भी खुद के लिए खेल रहा है। ऐसा ही है। सूर्य कुमार यादव, ओह माय गॉड यार, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। और अगर उनकी बात की जाए ना तो मैं कहती हूँ कि क्रश, इट्स अ क्रश। अगर वैसे मेरे क्रश अब मैं चेंज नहीं कर सकती, वैसे तो हार्दिक पांड्या है, लेकिन ये भी आजकल बनते जा रहे हैं। क्यों बनते जा रहे हैं? इनकी परफॉर्मेंस की वजह से। ये उनकी परफॉर्मेंस अगर देखी, उनका बैटिंग स्टाइल देखा जाए तो वो बहुत अच्छा है। वो एबी डिविलियर्स को क्या कह रहे हैं कि फॉलो कर रहे हैं और अच्छी बात है कि फॉलो करना भी चाहिए। जैसे वो मिस्टर 360 थे, अब ये मिस्टर 360 कहलाते हैं और इनकी शॉट्स आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस वक्त कहाँ पे चली जाए। अरे वाह, मुझे ये बताएं, टफ कंपटीशन दे सकते हैं ये पाकिस्तानी टीम को? एग्जैक्टली टफ कंपटीशन दे सकते हैं ये पाकिस्तानी टीम को, लेकिन प्रोबेबली अगर देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव ज्यादातर चल नहीं पाते हैं जब पाकिस्तान के साथ उनका चल रहा था। लेकिन इस बार आई थिंक सो कि शायद वो फॉर्म में आके खेले, क्योंकि ये वाइल्ड प्लेयर हैं जो डरते नहीं है, जो प्रेशराइज होते हैं लेकिन शो नहीं कर रहे होते ग्राउंड के अंदर। तो इनका जो बैटिंग स्टाइल होता है ना, वो मैंने जैसे कि बोला कि अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं वो। बेस्ट विशेस दे दें। बस वैसे यही है कि आपका मैच होने वाला है इंग्लैंड के साथ इंडिया का, तो हर एक प्लेयर को डेफिनेटली पड़ी हुई है कि हम फाइनल तक रिसाइड करें, कि सेमीफाइनल तक आ चुके हैं। तो सूर्य कुमार यादव आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, जिस तरह का आपका बैटिंग स्टाइल है, आप यंग यूथ के लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन बन रहे हैं एंड कीप ऑन, बहुत ज्यादा प्रेज आप ले रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तानी जो आवाम है वो भी आपको बहुत प्रेज कर रही है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मैच। लेकिन अगर हम बात करें अपने प्लेयर्स की, तो हमारे प्लेयर्स कितने तारीफ के हकदार बन रहे हैं इस टाइम, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अगर देखा जाए तो नो डाउट उनकी पिछली परफॉर्मेंस काफी डाउन गई है, लेकिन उन्होंने अपने आप को फॉर्म में लेके आए हैं वो वापस, और हमेशा एक फॉर्म में ही नजर आते हैं वो। अगर वो डाउन भी रहे हैं तो आप ये देखें कि उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल क्रिकेट को मुतासिर नहीं करती रही, अपने बाकी प्लेयर्स को मुतासिर नहीं करती रही। जैसे विराट कोहली अपनी टीम को साथ लेके चलते हैं, वैसे ही ये बॉन्डिंग उनके अंदर भी है। और हमारे प्लेयर्स की अगर बात करेंगे तो बस हाथ जोड़ने की कसर रह गई है कि प्लीज़ कुछ कर लें। तो मुझे ये लगता है कि अगर हमारे प्लेयर्स में किसी भी तरह से कोई, अगर हम कह सकते हैं कि बहुत कोई बेस्ट है, तो मेरे लिए मोहम्मद रिजवान है। जो नाम उनको दिया गया सूर्य कुमार यादव, उनके नाम में से ही पिक किया गया। जैसे सूर्य का एस ले लिया, कुमार का के ले लिया और यादव का वाई ले लिया, तो एक स्काई कंप्लीट हो जाता है। बल्कि उनकी शॉट्स देखने वाली होती है और इनिंग्स बहुत अच्छी खेलते हैं। और अब तो उनको मिस्टर 360 कहा जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड में किसी भी एरिया पर उनकी बॉल चल जाती है। तो उसके बारे में क्या कहते हैं? एग्जैक्ट सही नाम दिया उन्होंने। नहीं, बहुत परफेक्ट नाम दिया है। आप देखें, स्काई का मतलब ये है कि आसमान, तो उनकी बॉल आसमानों को छूने के करीब होती है, और परफेक्ट नाम दिया गया। और दूसरा ये कि मेरे ख्याल से उनका कमबैक जो देखने को मिला है वो बहुत शानदार है। और अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए जिस तरीके से वो स्पोर्ट्समैनशिप दिखा रहे हैं, एक लीडरशिप दिखा रहे हैं, वो एक उसके लिए काबिल सत्ताईश अल्फाज है मेरे पास। और यही कहेंगे कि ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे बताएं कि इनको जो नाम दिया गया है स्काई का एंड मिस्टर 360 का, उसकी भी एक वजह कि वो डिविलियर्स को फॉलो कर रहे हैं। वो भी एक बड़े जबरदस्त प्लेयर थे जो वो जो 360 तक खेलते थे। तो अब एक नया प्लेयर उनकी फील्ड में ये शामिल हो चुका है, तो मतलब कि उनके कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं जो टोटली इसको कॉपी कर होते हैं, ग्राउंड के चारों तरफ होते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ना डर होकर वो खेलते हैं? बिल्कुल ऐसी है, निडर होकर खेलना। और सबसे बात होती है कि मेंटली तौर पर खेलना। एक प्लेयर जब ग्राउंड में जाता है तो वो सिर्फ अपना फिजिकली परफॉर्म नहीं कर रहा होता, जब बल्कि वो अपना मेंटली परफॉर्म कर रहा होता है। अगर वो मेंटली अच्छा खेलेगा तो ही बात बनेगी, वरना कुछ भी बात नहीं बनती। क्योंकि मेंटली तौर पर क्रिकेट तो सारे खेलते हैं, फिजिकली तो हर को दिखता है कि अच्छा भी खेल रहा है, शॉट्स लगा रहा है, बट मेंटली क्या है, बॉल कहाँ आ रही है, कौन सा शॉट बनता है इस पे, तो सूर्या वो करता है क्योंकि वो मेंटली प्रेशर नहीं लेता। तो ज़बरदस्त है। और मैं तो मतलब खुश भी हूँ और थोड़ा बहुत सैड भी फील कर रही हूँ, बट खैर है जो भी है। बाबर आजम और वो थे, अच्छा थे, उनका अपना एक सिनेरियो था, उस सिनेरियो में वो रहे हैं, उतना अरसा रहे हैं, लेकिन अब वो आ गया तो बेस्ट ऑफ लक उसको। और 360 मिस्टर 360 में कहा जाता है और ज़बरदस्त है। मिस्टर गूगल वगैरह भी, उनको बड़े नाम उनको दिए गए हैं। मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। He is totally different than anybody else. I mean, the amount of runs he's got this year, I think he's the only batter with 1,000 runs in T20 in 2022. Yep. He's the first Indian batsman to score 1,000 runs in T20 in any year. He scored 50 of 23 balls, with the fourth fastest 50 for India in T20 World Cups. It's just the top bowling attack of the world. And you know, look at this shot, unbelievable. बॉलर जाए तो जाए कहाँ? बॉलर जाए तो जाए। देखना यार ये, this is just fearless. सिर्फ क्या fearless ही कहेंगे टैलेंट के साथ,
कि डरना नहीं है, गेंद लग भी जाए, मैंने अपनी मतलब मज़ा आता है देखने का ऐसे लड़के को। टोटली बिल्कुल वकार ने सही कहा कि ऐसे मौके पे बॉलर जाए तो जाए कहाँ। तो दोस्तों देखा आपने 3 मैचों की T20 सीरीज में भारत ने 2 मैच जीतकर T20 सीरीज पर कब्जा कर लिया है। पहला और दूसरा T20 मैच भारत जीत चुका है। अब तीसरा मैच जिसको देखने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि T20 के तीसरे मैच में खिलाड़ियों में कर दिया गया है फेरबदल। अब बेंच पर बैठे हुए कुछ खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, जिससे कि युवा खिलाड़ियों को भी मैच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव हो सके और आगे आने वाले मैचों के लिए वो तैयार हो सके। तो दोस्तों शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव और जायसवाल में आपको किसकी बैटिंग ज़्यादा पसंद आई है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सूर्य कुमार यादव काफी हाइप पर जा रहे हैं, अब इसके बारे में आपको क्या कहना है? एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं और मेरे फेवरेट हैं। देखिए वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और सबसे पहले बात कि वो मेरे फेवरेट प्लेयर है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट भी ऐसे ही खेलते रहेंगे। सूर्य कुमार यादव ने आज भी एक बेहतरीन इनिंग खेली। पता नहीं वो एक 360 डिग्री प्लेयर होता है, ये तो कोई 720 डिग्री प्लेयर है। यानी वो जैसे जैसे शॉट इन्वेंट कर रहा है ये बंदा, क्योंकि अब जो हमारी टीम इसका हिस्सा नहीं है, तो अब मैं सपोर्ट कर रही हूँ इंडिया को। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो ट्रॉफी है वो एशिया में आए। मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। He is totally different than anybody else. I mean, मुझे विराट कोहली बहुत पसंद थे क्योंकि वो क्रिकेट अच्छी खेलते थे। उसी तरह सूर्या जो है वो बिल्कुल माल का खेलता रहा और इसीलिए वो नंबर 1 पे आया। और रिजवान को करना, चेज कर जाना तो वो तो सबसे बड़ी बात है। जो शॉट खेलनी है वो हमें खेलनी है, इसलिए उसका दोस्त ने उनका नाम स्काई दे दिया। मैं यही कहूँगा यार, बहुत आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है। बॉलर जाए तो जाए। सूर्या कुमार यादव की जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये कि वो अपना किसी भी सूरत में वो प्रेशर में नहीं आते। तो ये स्किल्स की हम जो बात करते हैं ना, कि ये इस तरह के बैट्समैन जो होते हैं वो किसी भी टीम के लिए जो है एक एसेट की हैसियत रखते हैं, कि वो ऐसी सिचुएशन में आके आपको मैच जितवाते हैं या मैच से निकाल के देते हैं या अच्छी पोजीशन में लेके जाते हैं जहाँ पे कोई कन्वेंशनल बैट्समैन नहीं कर सकता। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनके जितने भी नाम रखे जाए कम है, क्योंकि वो इतना अच्छा खेलते हैं। हमें भी चाहिए कि हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनसे कुछ सीखें। नहीं, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। पाकिस्तान एक मैच हार गया, इतनी आस उम्मीद थी पाकिस्तानियों को, लेकिन वो हार गई। चलो कोई नहीं, हार जी तो गेम का हिस्सा ही है, लेकिन वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और मिडिल ऑर्डर में खेलना, आई गेस ही इज़ द प्राइम एग्जाम्पल कि ये दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा लेसन है कि जहाँ से फील्डर ऊपर आता है वो उसको वहाँ टारगेट करता है। सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा खेल रहे हो, जिस तरह का आपका बैटिंग स्टाइल है, आप यंग यूथ के लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन बन रहे हैं एंड कीप ऑन। बहुत ज्यादा प्रेज आप ले रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तानी जो आवाम है वो भी आपको बहुत प्रेज कर रही है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मैच। इंडिया ने बहुत अच्छा खेला और इंशाल्लाह कल वही जीतेगा। T20 वर्ल्ड कप इंडिया के पास है। सूर्य कुमार यादव, ओह माय गॉड यार, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। और अगर उनकी बात की जाए ना, तो मैं कहती हूँ कि क्रश, इट्स अ क्रश। अगर वैसे मेरे क्रश अब मैं चेंज नहीं कर सकती, वैसे तो हार्दिक पांड्या है, लेकिन ये भी आजकल बनते जा रहे हैं। क्यों बनते जा रहे हैं? इनकी परफॉर्मेंस की वजह से। ये उनकी परफॉर्मेंस अगर देखी, उनका बैटिंग स्टाइल देखा जाए तो वो बहुत अच्छा है। वो AB डिविलियर्स को क्या कह रहे हैं कि फॉलो कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि फॉलो करना भी चाहिए। जैसे वो मिस्टर 360 थे, अब ये मिस्टर 360 कहलाते हैं। और इनकी शॉट्स आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किस वक्त कहाँ पे चली जाए। अरे वाह, मुझे ये बताएं, टफ कंपटीशन दे सकते हैं ये पाकिस्तानी टीम को? एग्जैक्टली, टफ कंपटीशन दे सकते हैं ये पाकिस्तानी टीम को, लेकिन प्रोबेबली अगर देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव ज्यादातर चल नहीं पाते हैं जब पाकिस्तान के साथ उनका चल रहा था। लेकिन इस बार आई थिंक सो कि शायद वो फॉर्म में आके खेले, क्योंकि ये वाइज प्लेयर हैं जो डरते नहीं है, जो प्रेशराइज होते हैं लेकिन शो नहीं कर रहे होते ग्राउंड के अंदर। तो इनका जो बैटिंग स्टाइल होता है ना, वो मैंने जैसे कि बोला कि अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं वो। बेस्ट विशेस दे दें। बस वैसे यही है कि आपका मैच होने वाला है इंग्लैंड के साथ इंडिया का, तो हर एक प्लेयर को डेफिनेटली पड़ी हुई है कि हम फाइनल तक रिसाइड करें, कि सेमीफाइनल तक आ चुके हैं। तो सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा खेल रहे हो, जिस तरह का आपका बैटिंग स्टाइल है, आप यंग यूथ के लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन बन रहे हैं एंड कीप ऑन। बहुत ज्यादा प्रेज आप ले रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तानी जो आवाम है वो भी आपको बहुत प्रेज कर रही है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मैच। लेकिन अगर हम बात करें अपने प्लेयर्स की, तो हमारे प्लेयर्स कितने तारीफ के हकदार बन रहे हैं इस टाइम, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अगर देखा जाए तो नो डाउट उनकी पिछली परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन गई हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को फॉर्म में लेके आए हैं वो वापस, और हमेशा एक फॉर्म में ही नजर आते हैं वो। अगर वो डाउन भी रहे हैं तो आप ये देखें कि उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल क्रिकेट को मुतासिर नहीं करती रही, अपने बाकी प्लेयर्स को मुतासिर नहीं करती रही। जैसे विराट कोहली अपनी टीम को साथ लेके चलते हैं, वैसे ही ये बॉन्डिंग उनके अंदर भी है। और हमारे प्लेयर्स की अगर बात करेंगे तो बस हाथ जोड़ने की कसर रह गई है कि प्लीज़ कुछ कर लें। तो मुझे ये लगता है कि अगर हमारे प्लेयर्स में किसी भी तरह से
कोई अगर हम कह सकते हैं कि बहुत कोई बेस्ट है तो मेरे लिए मोहम्मद रिजवान अच्छा, है। जो नाम उनको दिया गया सूर्य कुमार यादव, उनके नाम में से ही पिक किया गया, जैसे सूर्य का एस ले लिया, कुमार का के ले लिया और यादव का वाई ले लिया, तो एक स्काई कंप्लीट हो जाता है। बल्कि उनकी शॉट्स देखने वाली होती है और इनिंग्स बहुत अच्छी खेलते हैं। और अब तो उनको मिस्टर 360 कहा जा रहा है क्योंकि ग्राउंड में किसी भी एरिया पर उनकी बॉल चल जाती है। तो उसके बारे में क्या कहते हैं? एग्जैक्ट सही नाम दिया उन्होंने? नहीं, बहुत परफेक्ट नाम दिया है। आप देखिए स्काई का मतलब ये है कि आसमान, तो उनकी बॉल आसमानों को छूने के करीब होती है। परफेक्ट नाम दिया गया। और दूसरा ये कि मेरे ख्याल से उनका कमबैक जो देखने को मिला है वो बहुत शानदार है। और अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए जिस तरीके से वो स्पोर्ट्समैनशिप दिखा रहे हैं, एक लीडरशिप दिखा रहे हैं, वो एक उसके लिए काबिल सत्ताईश अल्फाज हैं मेरे पास। और यही कहेंगे कि ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे बताएं कि इनको जो नाम दिया गया है स्काई का एंड मिस्टर 360 का, उसकी भी एक वजह कि वो डेविलियर को फॉलो कर रहे हैं। वो भी एक बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे जो हाँ वो जो 360 तक खेलते थे। तो अब एक नया प्लेयर उनकी फील्ड में ये शामिल हो चुका है। तो मतलब कि उनके कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं जो टोटली इसको कॉपी कर रहे थे, ग्राउंड के चारों तरफ होते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ना डर हो के वो खेलते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, निडर होकर खेलना। और सबसे बात होती है कि मेंटली तौर पर खेलना। एक प्लेयर जब ग्राउंड में जाता है तो वो सिर्फ अपना फिजिकली परफॉर्म नहीं कर रहा होता, जब बल्कि वो अपना मेंटली परफॉर्म कर रहा होता है। अगर वो मेंटली अच्छा खेलेगा तो ही बात बनेगी, वरना कुछ भी बात नहीं बनती। क्योंकि मेंटली तौर पर क्रिकेट तो सारे खेलते हैं, फिजिकली तो हर को दिखता है कि अच्छा भी खेल रहा है, शॉट्स लगा रहा है, बट मेंटली क्या है, बॉल कहाँ आ रही है, कौन सा शॉट बनता है इस पे, तो सूर्या वो करता है क्योंकि वो मेंटली प्रेशर नहीं लेता। तो ज़बरदस्त है। और मैं तो मतलब खुश भी हूँ और थोड़ा बहुत सैड भी फील कर रही हूँ, बट खैर है जो भी है। बाबर आजम और वो थे, अच्छा थे, उनका अपना एक सिनेरियो था, उस सिनेरियो में वो रहे हैं, उतना अरसा रहे हैं, लेकिन अब वो आ गया तो बेस्ट ऑफ लक उसको। और 360 मिस्टर 360 में कहा जाता है और ज़बरदस्त है। मिस्टर गूगल वगैरह भी उनको बड़े नाम उनको दिए गए हैं। मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। He is totally different than anybody else. I mean, the amount of runs he's got this year, I think he's the only batter with 1,000 runs in T20 in 2022. Yep. He's the first Indian batsman to score 1,000 runs in T20 in any year. He scored 50 of 23 balls with the fourth fastest 50 for India in T20 World Cups. देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तानी मीडिया में कैसी मिर्ची लग रही है जैसे जैसे भारत कामयाब होता जा रहा है और सीरीज पर सीरीज जीतता जा रहा है। वहीं आज पाकिस्तान के अंदर लोग क्या कहते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपने पहली बार देखा है नशा क्रिकेट का आपका अपना यूट्यूब चैनल, तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के ऑल बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। of the shots and the skill level और उनके पास इंडियन मैच जो है उन्होंने अपनी जो है फीमेल्स का बदला ले लिया है और कर दिया। मैं ये कहूंगा इंडिया ने श्रीलंका का हार्डवेयर भी अपडेट कर दिया है। रिवेंज अगर किसी से लेना सीखना तो टीम इंडिया से सीखे। जैसे दोपहर में मैच आ रहे हैं, अभी 2 घंटे हुए, 2 घंटे बाद उन्होंने श्रीलंका को उनकी औकात दिखा दिया कि अब रॉब इतना है ना, डरते इंडिया के नाम से। सच्ची बात बताऊं, इतनी दोनों मैचों में इतनी अच्छी पार्टनरशिप होती है, उसके बाद एकदम ही क्लैप कर जाते हैं। उसके आगे फिर ये हुआ कि 31 रन में जो है वो 7 विकेटें गिरी। रवि बिश्नोई ने जो बैक टू बैक विकेट्स दिए हैं वहां भारत की तरफ होगी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा, इंग्लैंड कोई भी नहीं, श्रीलंका तो ऑलरेडी पाकिस्तान भी नहीं हरा। पाकिस्तान तो का नाम ही ना लेना आप। 75 स्कोर करना था जो इंडिया वालों के लिए तो बाएं हाथ का खेल है। जायसवाल के हार्दिक पांड्या ने बता दिया कि भैया मैं अपने मुल्क भारत के लिए खेलता हूँ। इनकी तो वाह वाह बल्ले बल्ले देखी थी। आज तो बॉलर ने भी श्रीलंका की टीम को पछाड़ दिया और इंडियन विमेन का बदला लिया भाई। हाँ, क्या हम इंडिया को डॉन ऑफ क्रिकेट कह सकते हैं? ठीक है भाई, वो इंजर्ड था, उसके बॉल लगी लास्ट मैच में, ब्लड निकल रहा है उस बंदे के चिक से, लेकिन भाई वो बंदा कह रहा है कि मैंने कंट्री के लिए खेलना है।